अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्यारे दीन इस्लाम और हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। इसको दहशतगर्द साबित करने की हर तरफ साजिशें की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आती है कि अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे उसे कोई जिल्लत दे नहीं सकता। दोस्तों, पूरी दुनिया इस्लामोफोबिया नामी फितने में घिरी हुई है और बॉलीवुड की तरह हॉलीवुड भी इस शैतानी मिशन में सबसे आगे है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी हॉलीवुड मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में बताऊंगा जिनमें इस्लाम और खास तौर पर पाकिस्तान के बारे में खूब बकवास की गई है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की टीवी सीरीज होमलैंड पर, जो कई सालों से पूरी दुनिया में देखी जा रही है। इसको बनाने का वाहिद मकसद यही है कि अवाम को दिखाया जाए कि जो दहशतगर्दी अमेरिका और बाकी यूरोपीय ममालिक में कई सालों से मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई किया जाए। इस शो में दिखाया गया है कि मुसलमान हैं इसी काबिल कि इनको दबा के रखा जाए और इनके सर पर हर वक्त जंग का खौफ रहे, क्योंकि अगर इनको जरा भी छूट दी गई तो ये दहशतगर्दी करते करते पूरी दुनिया पर कब्जा जमा लेंगे। हालांकि ये नाम निहाद अंग्रेज सिर्फ अपनी ताकत के नशे में धुत है। इस शो में दिखाया गया है कि अमेरिका शुरू से ही चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ जंग न की जाए और मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए अमन और सलामती की तरफ ले जाया जाए, लेकिन हर दफा पाकिस्तान बीच में आड़े आ जाता है, अमन बर्बाद कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं भी अमन नहीं चाहता। इसके अलावा यह भी दिखाया गया है कि पाकिस्तान अफगानी तालिबान के साथ भी धोखा करते हैं और इनके कई लीडर्स को कत्ल करवा देते हैं। हालांकि ये सब बातें हकीकत से बहुत दूर है और सब जानते हैं कि अमेरिका ही वो वाहिद फितना है जो बिलावजह हर इलाके पर सिर्फ अपना रोब और दबदबा कायम करने के लिए मासूम लोगों पर ड्रोन हमले कर देता है। इस सीरीज में पाकिस्तानी एजेंट का किरदार एक इंडियन एक्टर ने अदा किया, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी अदाकार इस घटिया रोल को करके पाकिस्तान को बदनाम नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट है मनी हाइस्ट। दोस्तों, मनी हाइस्ट वो टीवी सीरीज है जो पूरी दुनिया में बहुत देखी जाती है और पाकिस्तान में भी इसके बहुत फैंस हैं, लेकिन अभी इसके ताजा तरीन सीजन में पाकिस्तान का गलत इमेज दुनिया के सामने पेश किया गया। ड्रामे में दिखाया गया है चोरों का एक बहुत बड़ा गैंग, जिसका लीडर प्रोफेसर अपने शैतानी दिमाग की मदद से अरबों डॉलर लूटने की कोशिश करता है और दिखाया गया है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में इल्लीगल तरीके से घुसने के लिए इसको एक बहुत जबरदस्त हैकर्स की टीम की जरूरत होती है और वो पाकिस्तानियों की मदद लेता है। ड्रामे में दिखाया गया है कि पाकिस्तानी सिर्फ गैर कानूनी और इल्लीगल ही काम कर सकते हैं और अगर आपने धोखे से किसी के कंप्यूटर सिस्टम में घुसना हो तो पाकिस्तानियों की मदद ले सकते हैं। इस एक सीन की वजह से बहुत से पाकिस्तानियों को एतराज हुआ कि हमारी टेक्निकल सलाहियतों को किसी और अच्छे काम में सर्फ होते हुए भी दिखाया जा सकता था, न कि इस काम में जो पूरी दुनिया में इल्लीगल है। नेक्स्ट है जीरो डार्क 30। दोस्तों, फिल्म जीरो डार्क 30 इस मिलिट्री ऑपरेशन पर बेस्ड है जिसमें बकौल अमेरिकन के कि इन्होंने उसामा बिन लादेन का खात्मा किया था। इस फिल्म में दिखाया गया है कि दुनिया में आज तक जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, इन सब के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है और पाकिस्तान ने ही उसामा बिन लादेन को इतने सालों तक पनाह दिए रखी। नीज ये भी दिखाया गया कि पाकिस्तानी फौज और इंटेलिजेंस इतनी बेकार है कि इसको पता ही ना चला कि कब अमेरिकी कमांडोज ने पाकिस्तान में आकर ऑपरेशन किया और उसामा बिन लादेन को मार कर साथ भी ले गए। लेकिन सच तो ये है कि अमेरिका ने कभी कोई ऐसा ऑपरेशन किया ही नहीं और उस वक्त के सदर बराक ओबामा ने कहा था कि इस ऑपरेशन की लाइव फुटेज पूरी दुनिया के साथ शेयर की जाएगी, लेकिन आज कई साल बीत जाने के बाद भी कोई सबूत पेश नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और इंटेलिजेंस के मुताबिक ना तो उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था और ना ही अमेरिकन कमांडोज ने पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन किया है। नेक्स्ट है द मास्क। दोस्तों, फिल्म द मास्क के बारे में आप सब बखूबी जानते होंगे, क्योंकि इसने कॉमेडी फिल्मों में अपनी अलग ही पहचान बनाई हुई है, लेकिन अंग्रेजी फिल्मों में जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ सीरियस इशू पर प्रोपेगेंडा करने का रिवाज है, इसी तरह कॉमेडी फिल्मों में
पाकिस्तान का मजाक उड़ाने का भी रिवाज है। इस फिल्म द मास्क में दिखाया गया कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इतनी बेकार होती हैं कि इनको इस्तेमाल करने से बेहतर है इनको तोड़कर फेंक दिया जाए। दरअसल अंग्रेजों से ये बर्दाश्त नहीं होता कि जिस पाकिस्तान को हम इतने सालों से दहशतगर्द कहकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स की वजह से पूरी दुनिया में इज्जत कमा रहा है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब विलन अपने मास्क को ढूंढ रहा होता है तो एक गोदाम में इसको इसका मास्क मिल जाता है और वो खुशी से इसे पहनने लगा होता है तो एकदम से इसकी नजर इस टैग पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है कि मेड इन पाकिस्तान, और विलन इसको हकारत की नजर से देखकर गुस्से से तोड़ देता है। इस सीन के जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान सिर्फ लो क्वालिटी और 2 नंबर प्रोडक्ट्स बनाता है और वो इस काबिल नहीं होती कि उनको इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट है वर्टिकल लिमिट। दोस्तों, वर्टिकल लिमिट एक ऐसी फिल्म थी जिसमें दिखाया गया है कि प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिल्म में अंग्रेजों की एक टीम K2 की चोटी सर करने आती है, लेकिन बर्फानी तूफान से टीम के कुछ मेंबर्स बर्फ में फंस जाते हैं और बाकी के मेंबर्स इनको बचाने की कोशिश करते हैं। चूंकि K2 पहाड़ पाकिस्तान में वाक़या है, इसलिए इनको इस काम के लिए पाकिस्तानी फौज की मदद दरकार होती है, लेकिन फिल्म में पाकिस्तानी फौज को बहुत ही अनाड़ी और अनप्रोफेशनल दिखाकर पाकिस्तान का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। दिखाया जाता है कि फौजी अफसरान अंग्रेजों को एक ऐसा बॉम्ब देते हैं जो थोड़ी ही देर में बहुत बड़ी तबाही पैदा कर सकता है, लेकिन पाक फौज की नाअहली की वजह से वो बम अपने ही स्टेशन पर पड़ जाता है और बहुत से मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस फिल्म में ये मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं कि कोई भी पावरफुल हथियार इसके हाथ में दिया जाए, क्योंकि वो इसका सही इस्तेमाल करने की बजाय अपनी बेवकूफियों की वजह से मासूम लोगों का नुकसान कर बैठते हैं। हालांकि इस सब बातों में कोई हकीकत नहीं और पाक फौज के जवानों की दिलेरी और बहादुरी की मिसालें और दास्तानें तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और पाकिस्तानी फौज के मुजाहिद दुनिया में जिस भी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं इसको जीत कर ही दिखाते हैं। दरअसल अमेरिका और बाकी यूरोपीय मुमालिक से ये बात हजम नहीं होती कि पाकिस्तान जो एक इस्लामिक मुल्क है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मालिक है और वो ये बात साबित करके कोई भी हथियार पाकिस्तान के हाथ में सेफ नहीं है, हमसे ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी छीनना चाहते हैं और हमें कमजोर करना चाहते हैं ताकि हम पर वो हमला कर सकें और हम अपना दिफा कर ना सकें, लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।